First of all, very good morning to all. Now, today we are going to start our new lesson, that is fun with give and take. And this lesson is regarding subtraction and addition. Okay, ये जो पूरा लेसन है इसमें हमें क्या सीखना है, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, वो भी कौन सा, 3 डिजिट का। ओके, 3 डिजिट सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, ये हमें सीखना है। जस्ट लाइक last year in class 2 we learned that how to subtract and how to add 2 डिजिट numbers। 2 डिजिट के नंबर्स अगर है तो हम उसमें सब्सट्रैक्शन में हमने देखा था कि हम उसे बोरो करके कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। देन इन एडिशन हमने देखा था कि हाउ वी कैरी टेंस टू टेंस प्लेस। ओके, सो नाउ today we are going to discuss about 3 डिजिट subtraction and addition. Okay, so let's start. So now here you have one story regarding cricket match. Okay, one story is here regarding cricket match. So in a cricket match, Sri Lanka made 235 runs. Sri Lanka made 235 runs. जैसा कि अभी आप सभी लोगों को पता है कि आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें अलग अलग टीम्स के मैचेस होते हैं। तो पहली जो टीम होती है, फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम, वो कुछ रन्स बनाते हैं और दूसरी बैटिंग करने जो आते हैं, ठीक है, अपोजिशन जो टीम होती है, उनको उन्होंने जितने भी रन बनाए होते हैं उससे 1 रन ज़्यादा बनाना होता है। जस्ट लाइक हियर यू कैन सी श्रीलंका मेड 235 रन्स। ओके, सो India has made 123 runs. Okay, now before you tell me, श्रीलंका ने अगर 235 रन्स बनाए, ओके, सो इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए टोटल कितने रन बनाने होंगे? जस्ट टाइप योर आंसर। श्रीलंका ने 235 रन्स बनाए, इंडिया को ये मैच जीतना है, तो इंडिया को कितने रन बनाने होंगे? आपको सिर्फ टाइप करके आंसर देना है, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। Okay, some are saying 113, some are saying 123. Okay, so correct answer is 236. Just I told you, जो फर्स्ट बैटिंग करने वाली जो टीम होती है, ओके, उन्होंने बनाए 235, तो हमें जीतने के लिए इनसे 1 रन ज़्यादा बनाना होता है, तो इंडिया को बनाने होंगे 236। ओके, तो टोटल रन इंडिया को बनाने हैं 236 टू विन दिस मैच। नाउ India has made 123 runs. India has made 123 runs. तो अभी तक इंडिया ने 123 रन्स बना लिए। ओके, 236 बनाने हैं, उसमें से 123 रन्स इंडिया ने बना लिए। So how many more runs does India need to win? So how many more runs India need to win? तो और कितने रन इंडिया को बनाने होंगे कि जिससे ये मैच इंडिया जीत जाए? ओके, सो यू जस्ट टेल मी, टू विन इंडिया नीड्स मोर देन 100 रन्स और लेस देन 100? 100 से ज़्यादा रन और चाहिए या 100 से कम रन चाहिए? जस्ट सिलेक्ट योर ऑप्शन ए और बी। ओके, just type your answer A or B. Option A is more than 100 runs and option B is less than 100 runs. More than means ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, less than means कम, 100 से कम। ऑलरेडी हमने 123 रन्स बना लिए हैं। ओके,
हमें बनाना है 236. Some are saying A. Okay, most of the students are saying option A. Now let's see correct answer. वेदांत बेटा माइक बंद रखो अपना. Okay, so for this, what we need to do to win, India must make 236 runs. So we will minus, okay, 236 minus 123. ये जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इंडिया को और कितने रन बनाने हैं. ओके, सो सभी लोग, आपके पास पेंसिल भी है, टेक्स्ट बुक के किसी एक कोने पर आपको करना है 236 माइनस 123. व्हाट विल बी द आंसर? 113. ये लास्ट टाइम हमने सीखा था 2 डिजिट्स का, वैसे ही 3 डिजिट्स का भी है. ओके, नाउ लेट्स सी. So let's subtract by first taking away ones from ones. Okay, here you can see 236 minus 123. Okay, so here in place value, ये जो 6 है, 6 क्या है? Ones. These 3 tens and these 2 at 100 place. Okay, that means 200, 3 tens and 6 ones is equal to 236. Just like that, we have here 1, 2 and 3. That means 100, 2 tens and 3 ones. That makes 123. ओके, जैसा कि आप सबको पता है, हम सब्सट्रैक्शन एडिशन करते वक्त सबसे पहले स्टार्टिंग हम कौन से साइड से करते हैं? राइट साइड से. ओके, लास्ट वन. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, we will minus 3 from 6. Just like here you can see, here we have 6 ones and we are going to minus 3 from them. So 1, 2, 3. So how many remain there? 1, 2, 3. So 3 is here. Just like that, we will minus tens from tens. So 3 minus 2. 3 minus 2, that will be, answer will be 1. Okay, and then at the last we minus hundreds from hundreds. So 2 minus 1, that will be 1. Okay, so to win, India must make 113 runs. Okay, अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो इंडिया को 113 रन्स बनाने होंगे. ओके, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट, क्योंकि क्लास 2 में भी हमने इसको अच्छे से करा था. ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बाद में मुझे पूछ सकता है. ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 77. On page number 77, you can see try it yourself. So here Geeta had rupees 368. गीता के पास 368 रुपीज़ है इन हर पर्स. उसके पर्स में 368 रुपीज़ है. शी बॉट अ बुक फॉर रुपीज़ 123. ओके, उसके पास टोटल रुपीज़ थे 368, बट शी बॉट अ बुक फॉर रुपीज़ 123. उसने क्या किया, इन 368 में से 123 रुपीज़ की उसने क्या किया, एक बुक खरीदा. ओके,
So how much money is left in her purse? How much money is left? Okay, अगर जहाँ पे left आता है वहाँ पे हमें क्या करना होता है? Subtraction. So 368 minus 123. Okay, now you can guess how much money left with Geeta? More than 200 or less than 200? What do you think? उसके पास जो पैसे बचेंगे 368 में से वो 200 से ज़्यादा होंगे या 200 से कम होंगे? मम्मी अगर टैब ऐड सर 200 से कम। वेदांत कर दो आप। आपकी स्क्रीन पर माइक रेड कलर का दिखना चाहिए। बहुत बार इंस्ट्रक्शन दी गई है। ओके, नाउ लेट्स चेक। सो टोटल मनी इन गीता's पर्स 368. ओके, एंड कॉस्ट ऑफ दैट बुक, उसने जो बुक खरीदा उसकी कीमत क्या थी? 123. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्सट्रैक्ट टू 123 फ्रॉम 368. अभी हमें इसमें से 368 में से 123 इनको हटाना है। सो नाउ आप इस तरह से भी कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ वंस, टेंस एंड हंड्रेड। ओके, लेकिन अभी आप क्लास 3 में हो इसलिए इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 2 में हमने ऐसा किया था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम विच साइड? सभी लोग टाइप करो आंसर। फ्रॉम विच साइड वी स्टार्ट? राइट और लेफ्ट? अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम किस साइड से स्टार्ट करते हैं? राइट, वेरी गुड। सो राइट साइड में सबसे लास्ट में कौन सा होता है प्लेस? वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड होता है, कौन सा प्लेस होता है? यस, वेरी गुड। माइनस। ओके, सो एट लास्ट वी स्टार्ट फ्रॉम वंस। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम वंस। हर बार हम वंस से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग हंड्रेड टाइप कर रहे हैं जो कि रॉन्ग है। बहुत से लोगों को ये आदत है कि वो इधर से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से, जो कि रॉन्ग होता है आंसर उसका। क्यों रॉन्ग होता है? जैसे ये जो क्वेश्चन है, ओके, इसमें तो चलो ठीक आ जाएगा आंसर, लेकिन जिन क्वेश्चंस में हमें बोरो करना पड़ता है या फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो उन क्वेश्चंस में जो लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, जो लोग इधर से स्टार्ट करते हैं ना, इधर से, उन लोगों का आंसर हमेशा रॉन्ग आता है। ओके, सो एवरी टाइम वी स्टार्ट फ्रॉम वंस और our right side. So 8 minus 3, let's do here. Okay, now let's cut this. Minus 3. Okay, so we will cut 3 ones. 1, 2, 3. So how many ones remain there? 1, 2, 3, 4, 5. That means 8 minus 3 is equal to 5. Then tens place. 6 minus 2. Now we have 6 tens. We will minus 2. We will cut 2. Okay. So now there are total 1, 2, 3, 4. So 4 tens are there. Then at the last
we have 300, so we will cut 100, so there will be 200. So the answer will be 245. Okay, the answer will be 245. ओके चलो अभी एक चीज आपको पूछनी है। हर बार जैसे हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है 368 और नीचे लिखा है 123, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कभी, जैसे ये ऊपर 123 हमने ऊपर लिखा, ठीक, और माइनस 368, हम ऐसा क्यों नहीं लिखते? अभी कुछ लोगों को लगता होगा ना कि जैसे ये 120 क्योंकि लिखते हैं। बड़ा नंबर ऊपर रखना चाहिए, छोटा नंबर नीचे रखना चाहिए। वेरी गुड। हमें बड़ा जो नंबर होता है, ओके, बिगेस्ट नंबर, वो हम ऊपर रखते हैं, स्पेशली इन सब्सट्रैक्शन। ओके, जो सब्सट्रैक्शन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं माइनस के, उसमें क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है, बिगेस्ट नंबर जो होता है, ग्रेटर नंबर जो होता है, उसे हम ऊपर रखते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसे हम नीचे रखते हैं। ओके, क्योंकि 3 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, 1 में से 3 हम माइनस नहीं कर सकते। तो ऐसा अगर कोई लिखता हो तो ये रॉन्ग है। ओके, तो इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सब्सट्रैक्शन आपको करना हो तो जो बड़ा नंबर होता है, ग्रेटर बिगर नंबर जो होता है, उसे हम ऊपर रखते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा मत सोचना कि जैसे ऊपर 8 है, नीचे 3 है, नीचे 5 है, ऊपर 2 है, वो नंबर मतलब पूरा नंबर, जैसे 123, ये पूरा नंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अभी ये तो थे सिंपल वाले कुछ क्वेश्चंस। नाउ लुक ऑन पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 पे देखेंगे सब लोग। कैन यू हेल्प नबीला? जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उसको 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट के भी अगर सब्सट्रैक्शन मिलते हैं करने के लिए, तो भी वो आसानी से कर सकता है। ओके, यू कैन इजीली डू इट। So Nabila's mother sent her to market to buy some things. Nabila's mother sent her to the market to buy some things. She gave her rupees 245. 245 rupees नबीला की मदर ने उसे दिए। So Nabila bought 1 kg ghee for 127 rupees. The shopkeeper gave her back rupees 98. ओके, टोटल मनी उसको दिए थे 245, एंड शी बॉट, मतलब उसने जो सामान लिया वो क्या लिया, 1 kg घी फॉर ₹127। 127 का उसने घी खरीदा। शॉपकीपर गेव हर बैक ₹98। जो दुकानदार था शॉपकीपर, उसने उसको दिए 98 रुपीज़ वापस दिए। डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट? शॉपकीपर ने उसको बराबर पैसे दिए या नहीं दिए, वो भी हमें चेक करना है। लेट्स फाइंड आउट, शॉपकीपर ने उसको बराबर पैसे दिए या फिर उसको कम दिए, ज़्यादा दिए, वो हमें अभी चेक करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट वी विल राइट देम जस्ट लाइक 100, टेंस एंड वंस, ऐसा हम बॉक्स बना के उसको लिख लेते हैं। सो मनी नबीला हैड वॉज 245। 245 उसके मदर ने उसको दिए थे। ओके, टोटल मनी मदर गेव हर 245। कॉस्ट ऑफ घी,
वो जो घी था उसका कॉस्ट है 127। 245 माइनस 127, ये अभी हमें। सो व्हाट वी विल डू, we will start from right side or ones place. Okay, so can we take away 7 from 5? 5 में से 7 हम माइनस कर सकते हैं क्या? 5 में से 7, कैन वी माइनस 7 from 5? yes or no? Can we minus 7 from 5? No, obviously Yes. no. Those who are saying yes, they are wrong. Those who are saying yes, they are wrong. Okay, we cannot minus 7 from 5. ओके, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, देखो अभी जिन लोगों ने यस बोला है या जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, बहुत से लोग ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है। देखो वो क्या गलती करते हैं, वो अभी सब लोग देखते हैं अभी हम। जैसे 5 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये नीचे तो 7 है ना, तो ये नीचे वाले 7 से हम ऊपर वाला 5 माइनस कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इस 7 में से इस 5 को माइनस करके वो वहाँ पे आंसर लिखते हैं 2, जो कि होता है रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। कभी भी हमें नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर माइनस नहीं करना होता। जो भी हमें करना है वो ऊपर वाले नंबर से ही करना है। ओके, इसलिए आपके दिमाग में अगर ऐसा हो कि नीचे बड़ा नंबर है तो हम उससे ऊपर वाला नंबर माइनस कर देंगे, तो वो अभी के अभी दिमाग से उसको इरेज कर दो। ऐसा नहीं होता है। ओके, दिस इज रॉन्ग मेथड। जिसको भी ऐसा लगता है वो लोग अभी ये भूल जाओ सीधा। ओके, सो व्हाट वी विल डू, we cannot take 7 ones from 5 ones, so what we will do, we will borrow tens। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टेंस है, ये जो 4 टेंस है, इनमें से हम क्या करेंगे, 1 10 बोरो करेंगे। ओके, यहाँ से हम 1 10 बोरो करेंगे। तो 1 10 अगर हम बोरो करते हैं, ओके, 1 10 अगर हम बोरो करते हैं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये 10 और ऑलरेडी जो यहाँ पर 5 है, तो वो टोटल हो जाएंगे 15। ओके, सो टोटल विल बी देयर 15। ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा, 15। ओके, सबको समझ में आया ये 5 जो था ये 15 क्यों बना यहाँ पर, बिकॉज वी जस्ट बोरो 1 10 फ्रॉम दिस 4 टेंस। यहाँ पे जो 4 टेंस हैं इनमें से हमने क्या किया, 1 टेंस यहाँ पर इधर हमने उनसे बोरो किया, मतलब उनसे हमने उधार ले लिया। ओके, ये स्टेप सबको समझ में आनी चाहिए। अगर ये स्टेप अगर रॉन्ग हो गई तो अगले जितने भी स्टेप्स आप करोगे वो सब रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ये स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ऊपर कोई बड़ा नंबर है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है, जैसे अभी यहाँ पर 5 है और नीचे 7 है, तो 5 में से 7 हम माइनस नहीं कर सकते। सो दैट वाई वी बोरो 1 10 फ्रॉम दिस टेंस प्लेस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15, और ये जो 4 है, दिस 4, ये 4 हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें से 4 में से 1 10 हमने ये बाजू वालों को दे दिया, वंस वालों को, इसलिए यहाँ पर बच जाएगा 3। ओके, अगेन एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेप अगर समझ में आ गया तो आपको बाकी सारे स्टेप्स आसानी से आ जाएंगे।
जैसे ये जो 5 है वंस में, 5 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी बोरो 110 फ्रॉम दिस 4। देखो जिनको साउंड की प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ की, हो सकता है कि आपके एरिया में प्रॉब्लम हो, लेकिन बाकी सभी बच्चों को आवाज़ आ रही है बेटा, थोड़ा सा आप इधर उधर होके देखो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके एरिया में। ओके सो ये जो 5 है, ये जो 5 है इसमें से 7 हम माइनस नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी टेक 110 फ्रॉम दिस 4, और ये यहाँ पर हो जाएगा 15। ओके, यहाँ पर अगर हमने 15 लिखा है तो ये 4 में से 110 अगर उधर दे दिया तो ये बन जाएगा 3। ओके, देन सो लेट्स डू। अभी 15 ग्रेटर नंबर है 7 से, सो वी कैन इजीली minus 7 from 15. So 15 minus 7, what will be the answer? Just type your answer. 15 minus 7. Just type your answer. 15 minus 7, the answer will be 8. Very good. Okay. Now let's move on to next one. Now here we have 3. Okay, 3 minus 2, answer is 1. And at the last 2 minus 1 is 1. So 245 minus 127 is equal to 118। ओके, सो शॉपकीपर ने उसको कितने पैसे वापस देने चाहिए थे? 118 रुपीज़, बट ही गेव हर ओनली ₹98। लेकिन उसने कितने दिए? सिर्फ 98 रुपीज़ दिए। तो उसने नबीला को पैसे कम दिए। ओके, नाउ कैन यू गेस हाउ मेनी रुपीज़ ही गेव लेस टू नबीला? कितने पैसे उसने नबीला को कम दिए? कितने पैसे उसने नबीला को कम दिए? जैसे उसने 98 रुपीज़ दिए, लेकिन एक्चुअल में उसको देने थे 118। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। जैसे 118 माइनस 98। ओके, सो 8 माइनस 8 is equal to 0, and at the last 11 minus 9 2, that means उसने 20 रुपीज़ कम दिए थे नबीला को। ओके, तो अभी जो सारी चीज़ें मैंने बताई है वही आपके टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन की गई। जैसे देखो यहाँ पर, सो वी बोरो 110, सो वी हैव टोटल 15। 15 माइनस, वी विल माइनस 7, सो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने रिमेन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, then on next page, page number 79, you can see जो चीज़ें मैंने बताई है वो सारी यहाँ पर आपको पिक्चर्स के माध्यम से दी गई है। नाउ ये जो 4 है, 4 में से एक 10 हमने वंस को दे दिया था, तो यहाँ पर बच गए 3। तो ये आपको तुरंत लिखना है। जैसे आप बोरो करते हैं
उसी वक्त उसको काट के जितने बचे होंगे उसके ऊपर लिख देना है छोटे से अक्षर में, क्योंकि बहुत से लोग उसको कट करना भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है। ओके, सो एट द लास्ट वी कैन सी शॉपकीपर हैड गिव नबीला 218 118 उसको देने थे, लेकिन उसने दिए 98, तो 20 रुपीज उसने कम दिए थे। नाउ नेक्स्ट इज अवर प्रैक्टिस टाइम। अभी ये जो प्रैक्टिस टाइम है इसमें आपको ये जो क्वेश्चन है, बेबी टॉर्टाइज इज 33 years old, मम्मी टॉर्टाइज इज 150 years old, हाउ मच यंगर इज बेबी टॉर्टाइज देन मम्मी टॉर्टाइज। ओके, सो व्हाट वी विल डू, दोनों के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है कि अभी जो बेबी टॉर्टॉइस जो है वो कितना छोटा है मम्मी टॉर्टॉइस से। सो एज ऑफ मम्मी टॉर्टॉइस इज 150 एंड एज ऑफ बेबी टॉर्टॉइस इज 33। सो एट द लास्ट, अभी देखो यहाँ पर जीरो का भी कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि लास्ट में अगर जीरो है, ये जीरो में से अगर थ्री माइनस करने हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं नीचे सीधा जीरो लिख देते हैं। ठीक, कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि ऊपर जीरो है तो या तो फिर वो जीरो लिख देंगे या तो फिर नीचे जो नंबर है वही नंबर लिख देंगे ऐसे। तो ये दोनों रॉन्ग है। ओके, दीज आर रॉन्ग थिंग्स। ऊपर अगर जीरो भी हो तो भी हमें बाजू वाले से बोरो करके उसे 10 बनाना है। ओके, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत से लोग करते हैं, वो सीधा यहाँ पर एक तो जीरो लिख देते हैं या फिर जो नीचे नंबर जैसे यहाँ पे थ्री है तो वो नीचे थ्री लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। ओके, अगर ऊपर जीरो है और हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जीरो को टेंस बनाना है, क्योंकि ये जो बाजू में जो टेंस है उससे हमें 110 उधार लेना है। ओके, वी विल बोरो 110, सो वी विल हैव हियर 10। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10, एंड ये जो हमने यहाँ से बोरो किया था उसको कट करके तुरंत लिख देना है। जैसे 5 में से एक 10 गायब हो गया तो वो यहाँ पर हो जाएगा 4। ऐसा आपको उसी वक्त लिख देना है, जब आप बोरो करते हो उसी वक्त आपको वहाँ पर वो नंबर लिख देना है कि हाँ इसमें से ये कट हो चुका है। सो 10 minus 3। Okay, now we can easily subtract 3 from 10. So 10 minus 3, 7 is there, and we have 4 now. Okay, यहाँ पर 4 ही है क्योंकि एक हमने ऑलरेडी दे दिया। सो 4 minus 3, 1 is there, and at the last 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो वो 1 जैसे का तैसा नीचे। ओके, सो दैट मीन्स बेबी टॉर्टाइज इज 117 years younger than mummy tortoise। Okay, so now you have next one। so this question number 2, सभी लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे और तुरंत मुझे आंसर बताएंगे। अरविंद हैज रीड 69 pages of a story book, Gauri has read 95 pages of the story book, who has read more pages and how many more। ओके, अरविंद ने 69 पेजेस रीड किए हैं, गौरी ने 95 पेजेस रीड किए हैं, तो किसने ज़्यादा रीड किए हैं और कितने ज़्यादा पेजेस रीड किए हैं वो अभी आपको फाइंड आउट करना है। सो जस्ट डू इट एंड टाइप योर आंसर। ओके, और दूसरा कोई टाइप कर रहा है इसलिए उसी का आंसर कॉपी करके वहाँ पर टाइप नहीं करना है, आपको खुद सॉल्व करना है आंसर। बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो दूसरे ने जो भी आंसर टाइप किया है उसी को कॉपी सर करके लिख देते हैं। हो गया सर। आंसर आंसर सांग ना 30। Okay, those who finish, they can type their answer in chat box.
जस्ट राइट द नेम ऑल्सो, ओके, राइट नेम भी लिखना है कि किसने ज़्यादा रीड किया है, सिर्फ आंसर ही टाइप मत करो। A for Arvind and G for Gauri. Okay, very good. So everyone is saying 26. Okay, now let's check the answer. Okay, 9 minus 5. अभी यहाँ पर हम 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, so what we will do, we will just take 110 from this 9, so this number will be 15, and this 9 we will cut and this will remain 8, क्योंकि 1 हमने साइड में दे दिया है, so 8 will remain there. So now this is very easy now. 15 minus 9, the answer is 6, and at the last 8 minus 6, 2. Okay, so the answer is 26. और सबसे ज़्यादा जो पेजेस रीड किए हैं वो किसने रीड किए हैं, गौरी। ओके, गौरी ने ज़्यादा रीड किया। Okay students, so I hope you all enjoy this class and you all understand how to subtract by borrowing. Okay, so this is all for our today's class. तो इसको अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। ओके, और आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना होगा। आप ग्रुप में अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको नोटबुक के अंदर उनको कंप्लीट करना है। ओके, so this is all for today. Let's see in next class. Bye. वो पेपर में लिखा आया था तब वो समझ में नहीं मुझको। देखो बाय सर। बाद में बाय सर। बाय सर।